शुगर हो गई है, शुगर का शिकार हो गए हैं, तो सबसे पहले आपको शुगर माफिया क्या कहेगा? आ गए हैं, शुगर के साथ आए, तो जाइए भैया HbA1c करवा लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 दिन के बाद जाएंगे, वही टेस्ट की रिपोर्ट लेकर रिपोर्ट दिखाएंगे, कोई बात नहीं भैया, अब यूरिक एसिड लेवल भी चेक करवा लें। यूरिक एसिड लेवल चेक हो गया है, अब 2-3 और टेस्ट करवा लें। अब आप RFTs भी करवा लें, अब आप LFTs भी करवा लें, CBC भी करवा लें। आपका इलाज अभी शुरू नहीं हुआ और आपकी जेब खाली हो चुकी होगी खाली टेस्टों, और बार बार जब आप विजिट करने के लिए जाएंगे तो आपकी फीसों और टेस्टों की फीसों के जरिए आपकी जेब खाली कर लेंगे और आपका इलाज भी नहीं होगा। हो गया है, पॉजिटिव आ गया है, तो चलें जी, अब आप क्या करें, अब आप ओरल एंटी डायबिटिक्स या ऐसी दवाएं जो शुगर की सतह को कम करती हैं वो खाना शुरू कर। कोई आपको गाइड नहीं करेगा, कोई आपको बताएगा नहीं कि शुगर हो क्यों रही है, शुगर हो क्यों रही है और आपको क्या तब्दीलियों की जरूरत है कि जिससे आप अपनी शुगर को कम कर सकते हैं कुदरती तरीकों से, और इसको शुगर की सतह को आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। खाली दवाओं से नहीं होगी। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये करना है कि आपने अपनी खुराक, अपनी डाइट को देखना है। आप कौन सी खुराक खा रहे हैं, कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपकी ग़िज़ा में कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चीनी से बनी अशिया, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड ये ज़्यादा हैं, तो आपको सबसे पहले ये तर्क करना है, ये छोड़ दें। खाना क्या है, सफ़ेद आटा का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तर्क कर दीजिए। सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल आप बिल्कुल उसको छोड़ दें, ठीक है जी। अगर आप इसके बाद आपने अपनी डाइट में फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, होल फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने आटा, चावल इसका कम से कम जब करेंगे तो फिर मेरे से अक्सर ये सवाल होता है कि जी खाएं क्या? भैया आपने खाना ये है, आप होल ग्रेन या होल व्हीट फ्लोर इस्तेमाल करें। जो देसी गंदम का आटा होता है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको और ज़्यादा इसको कम करना है, आप इसमें मल्टीग्रेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। मल्टीग्रेन में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम, जौ, बाजरा, जई, ज्वार, और उसके साथ आप चने का आटा या बेसन जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल आप शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपने अपनी डाइट को कंट्रोल कर लिया। आपने अपनी जो कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डब्बे वाले जूसेस और चीनी से घुले शरबत जो आपने पी रहे थे वो आपने छोड़ दिए। अगला स्टेप आता है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी या जिस्मानी एक्सरसाइज या वर्जिश को बढ़ाना है। आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आप रात को बहुत देर से सोते हैं, सुबह बहुत देर से उठते हैं, भागम भाग आप अपने दफ्तर पहुंच जाते हैं, वहां पे सारा दिन बैठे बैठे गुजार देते हैं। कोई जिस्मानी वर्जिश आपने नहीं की, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, तो जो आप शुगर ले रहे थे उसने ब्लड में ज्यादा ही रहना है, क्योंकि इतना इस्तेमाल नहीं किया आपने बॉडी ने जितना आपने शुगर का इंटेक कर लिया। तो वो कहाँ जाएगी, वो शुगर आपकी ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगी, सर्कुलेशन में, खून में ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा रहेगी। अब आपने डाइट मैनेज कर ली। दूसरा काम आपने ये करना है कि अपनी जिस्मानी वर्जिश को बढ़ाइए। मैं अक्सर कहता हूँ कि रात को जल्दी सोएं। बेहतरीन टाइम सोने का जो है वो इशा की नमाज के बाद फौरन सो जाना है। 10 बजे तक आप सो जाएं। 10 बजे से लेकर आप सुबह 4 से 5 बजे तक 8 घंटे की, 7 घंटे की भरपूर नींद लीजिए। सुबह फ्रेश उठेंगे, नमाज पढ़ें, वॉक करें, और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है। अगर आपके पास जॉब का बर्डन है, फैमिली इश्यूज हैं, आप उसको काउंटर कीजिए, उसको आप ठीक कीजिए। आपकी शुगर दवाओं के बगैर भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, और जहाँ पे जरूरी हो बिल्कुल दवाओं का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर करना है। मुरगन ग़िज़ाओं का, बाहर के जो खाने आप खाते हैं, फास्ट फूड बहुत शौक से खाते हैं, आपने उनका इस्तेमाल कम से कम करना है या तर्क कर देना। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।